आज की चर्चा इतनी विशेष है कि इसे जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई। आपको भी होगी। पूरे देश में दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा मनाने का एक कारण आप बखूबी जानते हैं कि श्री राम ने इस दिन रावण का वध किया था और धर्म की अधर्म पर जीत के रूप में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसका दूसरा और असली कारण ये है कि माँ आदि शक्ति ने 9 रात्रियों तक महिषासुर से घमासान युद्ध किया और 10वें दिन उसका अंत किया। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दशहरे के दिन रावण दहन ये कब शुरू हुआ, क्या आपको पता है? इस दिन तो महिषासुर का दहन होना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास में या भारतीय परंपराओं में ऐसे किसी रिवाज का कोई जिक्र नहीं है। तो आपके मन में भी ये इच्छा हो रही होगी कि आखिर रावण दहन का रिवाज कब और कैसे शुरू हुआ। तो आज AVKV आमवी खासवी में यही विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रावण दहन की शुरुआत हुई भारत के आज़ाद होने के बाद 1948 में रांची में, जो कि पहले बिहार का हिस्सा था और अब झारखंड का हिस्सा है। हुआ यूं कि 1948 में पाकिस्तान से आए कुछ भारतीय शरणार्थियों ने रावण का दहन करके दशहरा मनाया, जिसकी कि कोई परंपरा, कोई इतिहास नहीं था। फिर उसके बाद 1953 यानी 1953 में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहली बार बहुत बड़े स्तर पर रावण दहन का आयोजन हुआ। लेकिन वाल्मीकि रामायण या अन्य किसी भी प्राचीन ग्रंथ में सीधे रूप से रावण दहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि नवरात्रों में श्री राम के जीवन का नाटक मंचन रामलीला के रूप में किया जाता है और रावण के वध के साथ इसका अंत होता है। रामलीला की परंपरा तो लगभग 300 साल पुरानी है, लेकिन रावण दहन की परंपरा हमारे देश की आज़ादी के बाद शुरू हुई और हम सब इस भेड़चाल का हिस्सा बनते गए। इतने बड़े विद्वान, महापंडित और शिव भक्त होने के बावजूद भी हम ज़्यादा करके रावण को एक खलनायक के रूप में जानते हैं। लेकिन आज भी कुछ समुदाय जैसे गौंड जनजाति, श्रीमाली ब्राह्मण और नामदेव समाज रावण की पूजा करते हैं। रामलीला का मंचन किया जाता है, रावण दहन किया जाता है, आदि शक्ति द्वारा महिषासुर का वध करने की कहानी सुनाई जाती है। ये साल दर साल इसलिए किया जाता है ताकि नई पीढ़ी को पुरानी परंपराओं का पता चल सके और वो इन सभी घटनाओं से ये सीख सके कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, धर्म की हमेशा अधर्म पर विजय होती है। और इसी विजय का प्रतीक है विजयदशमी का त्यौहार यानी दशहरा। और मुझे तो लगता है कि महिषासुर का पुतला जलाना चाहिए, ताकि अहंकार को नारी शक्ति द्वारा खत्म करने का एक और उदाहरण हमारी नई पीढ़ी को बताया जा सके। और ये जानकारी हर बच्चे को, हर जवान को और हर बुजुर्ग को होनी चाहिए। अगर आपको भी ये लगता है तो AVKV आमवी खासवी की इस वीडियो को खूब शेयर करें और AVKV चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।